हेलो दोस्तों, वेल्थ एज नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हॉट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है HDFC AMC और उसने रिसेंटली ही ब्रेकआउट दिया है। तो आज हम HDFC AMC ये जो स्टॉक है उसके डिटेल्स जानने वाले हैं, उसके बाइंग लेवल्स, उसका चार्ट एनालिसिस, सभी डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। HDFC AMC जो है उसके पास 4.48 लाख करोड़ का AUM करंटली है और इक्विटी बेस्ड अगर AUM की बात करें तो 2.27 लाख करोड़ का इक्विटी AUM HDFC AMC ओन करता है। दोस्तों, जितना ज़्यादा इक्विटी AUM रहेगा उतना ज़्यादा वो फीस चार्ज करेंगे और उतनी ज़्यादा उनको इनकम आएगी। जो हम म्यूचुअल फंड्स में जो फीस वो चार्ज करते हैं उससे ही उनको इनकम मिलती है। तो कंपनी के पास जो है वो 75,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। कंपनी 228 इन्वेस्टर सर्विसेज सेंटर्स भी 200 सिटीज़ में चलाती है। इसका अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 12.8% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है और वो जो है वो 26 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स चलाती है और 48 डेट ओरिएंटेड स्कीम्स चलाती है। कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी, इंडेक्स फंड, थीमेटिक फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, थीम बेस्ड डेट फंड्स, ड्यूरेशन बेस्ड डेट फंड्स, ETF, फंड ऑफ फंड्स, ये कैटेगरी में कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू ब्रेकअप अगर बात करें तो रिवेन्यू जो है कंपनी को ऑलमोस्ट 86% जो उनका रिवेन्यू आता है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी से आता है और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे कंपनी को 14% का इनकम आता है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर 2013 से अगर बात करें तो 2020 मार्च 2023 तक कंपनी ने हर साल जो है उनका सेल्स फिगर जो है या रिवेन्यू हम बोल सकते हैं उसमें बढ़त ही हमको देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी हमेशा ही बढ़त देखने को मिली है कंपनी में। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 2023 में बुक किया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है। अर्लियर जो 59% का प्रॉफिट मार्जिन था वो अभी बढ़ के 78% तक ऊपर गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने मार्च 2023 में दिखाया है और नेट प्रॉफिट जो है वो भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 14,1424 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया है। तो अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी हमेशा बढ़ता ही दिख रहा है हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 10 साल की अगर बात करें तो CAGR बेसिस पे 16% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में कंपनी ने दिखाई है और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 20% से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। और अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो 14% की ग्रोथ हमको CAGR बेसिस पे दी है और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 38% CAGR से ये स्टॉक बढ़ा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो कंपनी ने यहाँ पे निराश नहीं किया है और हमेशा ही उनका जो सेल्स फिगर है या जो उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर्स आप देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमेशा ही बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है और इनका नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी हमको बढ़त ही दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम जून 2023 की बात करें तो सेल्स फिगर जो है वो हाईएस्ट एवर सेल्स फिगर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट दिया है
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो है वो भी हाईएस्ट एवर दिख रहे हैं। तो उसके फंडामेंटल्स में कुछ भी प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें हमको इम्प्रूवमेंट ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए उनके पीयर कंपैरिजन करते हैं। पीयर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनके पीयर्स अगर आप देख लो तो निप्पॉन लाइफ, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, यूटीआई, एएमसी, ऐसे इनके पीयर्स है। तो एचडीएफसी ग्रुप का नाम होने की वजह से ये हमेशा ही स्टॉक जो है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। उसका जो वैल्यूएशन है 38 के पीई पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसका पीबी रेशियो जो है वो 10.32 का पीबी रेशियो है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 1.62 का डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है। उससे थोड़ा सा निप्पॉन लाइफ अगर बात करें तो 31 का पी है और पीबी रेशियो जो है उनका 7.86 का है और उनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.59 का डिविडेंड यील्ड है। क्योंकि इसका एचडीएफसी ग्रुप के साथ नाम इसका जुड़ा है, उसी के वजह से इसको जो है वो हमेशा ही हाईएस्ट वैल्यूएशन मिलता रहा है। लेकिन अब हम शेयर होल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग में हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो ये पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं। पहले जो उसका जो कंपनी लिस्ट हुई थी उस टाइम पे 82% का उनका प्रोमोटर्स का होल्डिंग था और आपको सभी को पता ही है कि उनको 3 साल के अंदर अंदर ये 75 के नीचे प्रमोटर होल्डिंग लाना पड़ता है। वैसा उन्होंने लाया, लेकिन उसको मार्च 2021 में इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75 के नीचे आया है। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे ये 52.55 का प्रमोटर होल्डिंग अभी बाकी है। तो हम उसको डायग्नोस करेंगे आगे जाके कि प्रमोटर्स इतना किसने बेचा है, मतलब प्रमोटर्स उसका जो है वो एचडीएफसी ग्रुप ने ये शेयर्स बेचे हैं या किसने बेचे हैं, तो आगे जाके हम देखेंगे। तो अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का जो शेयर है वो 4% का जो शेयर था 2019 में, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ है। 16% का शेयर अभी एफआईआई के पास है। और अगर हम डीआईआई की बात करें तो 2.21 का जो शेयर था डीआईआई का वो बढ़ के 20.66 का शेयर अभी डीआईआई का हो गया है। डीआईआई ने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से इनका अपना जो उनका शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ाया है। पब्लिक के पास जो है वो शेयर होल्डिंग थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। अब इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो हम यहाँ पे देख सकेंगे जो मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूसली इसका शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स का नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो एक प्रमोटर ग्रुप है उसने यहाँ पे उसका पूरा जो शेयर होल्डिंग है वो अपलोड कर दिया है और अभी सभी जो शेयर होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमको दिख रहा है। जो पहले एफआईआईज की भी आप देख सकते हो 9.11 का जो एफआईआईज की शेयर होल्डिंग थी वो बढ़ के 16% हो गई है और डीआईआईज की जो दिसंबर 2020 में 5.63 की थी वो 20.66 तक बढ़ी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किसने ये शेयर्स प्रोमोटर से बेचे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एचडीएफसी जो पहला प्रमोटर था इसका जो उसका रिवर्स मर्जर हुआ है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो हम एचडीएफसी के नाम से जानते थे उनका जो शेयर होल्डिंग है वो मतलब वैसे ही एचडीएफसी बैंक को ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है उसका जो शेयर होल्डिंग था उन्होंने पहले 21% से 16% तक नीचे लाए थे और उसका जो 16% शेयर होल्डिंग था वो अबर्डन अबर्डन इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट लिमिटेड उसने दिसंबर 2021 में वो पूरा शेयर होल्डिंग उनसे खरीद लिया था। और
जून 2023 आने तक उन्होंने अपना पूरा शेयर होल्डिंग जो है वो ऑफलोड कर दिया है। आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे HDFC का स्टॉक जो है वो जैसे ही ऊपर जाना चालू हो जाता था तो ये यहाँ पे जो उसका प्रमोटर है जो स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो यहाँ से एग्जिट लेने के चांसेस ढूंढता था। और सितंबर में उसने 16% का स्टॉक जो है उनका जो शेयर होल्डिंग है वो ऑफलोड कर दिया था। उस टाइम पे अगर आप उसका स्टॉक देखोगे तो 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और बाद में भी ये जो अबरडन है उसने भी जैसे ही स्टॉक जो है वो ऊपर जाता था वहाँ पे वो उनके शेयर्स जो है वो ऑफलोड करता था। उसमें उसी के वजह से इसने हमारी जान खाई थी। पिछले 2 साल से ये स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो FIIs DIIs और जो HDFC जो प्रमोटर ग्रुप है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के हाथ में अभी सभी जो है वो उनकी शेयर होल्डिंग होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि जैसे आप बहुत लोगों को लगता होगा कि अभी ये 3000 के आसपास स्टॉक गया है तो यहाँ से वो रिट्रेस करेगा, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हम उसको टेक्निकल चार्ट पे भी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आप यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे देख सकते हैं कि ये कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ा वाला ये जो कप है और उसका जो छोटा सा हैंडल, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कप विथ हैंडल जो है वो पैटर्न को यहाँ पे यहाँ तक ये कप का आया और यहाँ पे ये हैंडल बना और बाद में थोड़ा सा ये छोटा सा कप बन के यहाँ पे हमको ब्रेकआउट दिखाया है। ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है और उसके बाद जो है उसने ब्रेकआउट को कंफर्म भी किया है। आगे जाके अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस भी होता है तो ये एक थोड़ा सा अच्छी साइन मानी जाएगी। ये अभी थोड़ा सा 3000 के ऊपर गया है और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन रिट्रेस होने के बाद हमको डरना नहीं है, उसमें हमको डटे रहना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आके थोड़ा सा ये रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं। 45% के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम स्टडी करें तो 4244 4200 क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मुझे पता नहीं है, 4200 के टारगेट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो ये कोई भी बाय या सेल का एडवाइस या मतलब मैं सजेशन नहीं है। मैं खुद इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ और आप भी अपना स्टडी खुद कीजिए। आपको कैसे लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प ले सकते हैं कोई भी बाय या सेल करने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।